नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आज दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, तेल? नहीं। आज सबसे कीमती चीज है एक छोटा सा चिप जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल डायमंड कहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सेमीकंडक्टर चिप्स की। एक ऐसा हीरा जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। यह सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे मोबाइल से लेकर हमारे लैपटॉप तक, हमारी कार से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट तक हर जगह मौजूद है। और आज भारत इस क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति ला रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को सेमीकंडक्टर का एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत ने इस डिजिटल डायमंड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है और क्यों यह भारत की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक दुनिया में जिसके पास कच्चा तेल होता था वही सबसे अमीर और शक्तिशाली माना जाता था और वो ही पूरी दुनिया पर राज करता था। कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहते थे। लेकिन आज की 21वीं सदी में पावर का केंद्र बदल गया है। आज की दुनिया डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलती है। अब जानते हैं कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स है क्या चीज। यह छोटी सी चिप किसी भी मशीन का दिमाग होती है और इसकी कीमत और शक्ति दोनों बेजोड़ है। यह लाखों करोड़ों कमांड्स को प्रोसेस करके एक मशीन को काम करने लायक बनाती है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें औसत 150 चिप लगे हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक कार में औसत 1400 से 1500 चिप्स होते हैं। अगर इसमें से एक भी चिप खराब हो जाए तो आपकी पूरी गाड़ी बंद हो सकती है। और आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है, इन चिप्स के बिना एआई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप इन चिप्स को एआई के दिल की धड़कन कह सकते हैं और आगे आने वाला समय एआई का ही है। और इसलिए जिसके पास यह चिप बनाने की शक्ति है वही देश दुनिया पर राज करेगा। दिल्ली में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी। क्योंकि इसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया चिप भेंट किया गया। इस ऐतिहासिक चिप का नाम रखा गया है विक्रम। यह नाम हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को समर्पित है। विक्रम साराभाई जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। यह कोई साधारण चिप नहीं है, इसे हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल खास तौर पर हमारे स्पेस मिशन के लिए किया जाएगा। यह अंतरिक्ष में अत्यधिक गर्मी और कड़ाके की ठंड जैसी कठिन परिस्थिति में भी आसानी से काम कर सकता है। यानी अब हमारे रॉकेट और हमारे सैटेलाइट को चलाने वाला दिमाग हमारे अपने देश में बना है। यह सिर्फ एक चिप नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक ताकत का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इसी कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण स्वदेशी चिप पेश की गई। इसे सीजी सेमीकंडक्टर ने बनाया है। यह चिप हमारे रोजमर्रा के उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन और फ्रिज में इस्तेमाल होगी। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी चिप्स बना रहा है। भारत ने वर्ष 2023 में 10,833 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात किया था, जिसकी कीमत करीब 1,71,000 करोड़ रुपए थी। यानी कि भारत अपनी जरूरतों का 90 से 95% चिप बाहर से मंगवाता है। यह आंकड़ा बताता है कि हम सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर कितने निर्भर हैं। अगर कोई देश हमें ये चिप बेचने से मना कर दे तो सोचिए क्या होगा। हमारे डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे,
हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइलें काम नहीं कर पाएंगी और हमारी पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। 2020 में कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में चिप की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और तब भारत सहित कई देशों के कार बनाने वाली फैक्ट्रियों के पास चिप की कमी होने के कारण कारों की प्रोडक्शन कम हो गई थी और जिस वजह से हमारे देश में नई गाड़ियों के लिए 5 से 10 महीने की वेटिंग लिस्ट लग गई थी। लेकिन यह स्थिति आगे भी कभी भी आ सकती है अगर कोई देश व्यापार को हथियार बना ले। अमेरिका जैसे कुछ देश व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका साफ उदाहरण है हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जाने वाला 50% टैरिफ। इसी तरह अगर हमारे निर्यातक देशों ने भारत को चिप्स की सप्लाई बंद कर दी तो हमारी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी और यह हमें दिखाता है कि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। दोस्तों, आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की रेस बहुत तेज हो गई है। कच्चे तेल के लिए लड़ाइयां होती थी लेकिन अब चिप्स की वजह से देशों के बीच झगड़े और बढ़ गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चिप की दौड़ में आज अमेरिका, रूस या चीन सबसे आगे नहीं है बल्कि दुनिया का 68% चिप उत्पादक एक छोटा सा देश ताइवान करता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमेशा अपना कंट्रोल रखना चाहता है। ताइवान के मुद्दे पर अक्सर अमेरिका और चीन के बीच विवाद चलता रहता है। दुनिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अगला बड़ा युद्ध ताइवान को लेकर हो सकता है क्योंकि जिसके पास ताइवान है उसके पास सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा खजाना है। यही कारण है कि हर देश इस तकनीक को हासिल करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस जरूरत को ठीक से समझा है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर को लेकर उनकी गंभीरता का अंदाज आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने खुद इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और 30 अगस्त को अपने जापान दौरे के वक्त भी वह एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री में गए थे ताकि वह खुद इस तकनीक को समझ सके। वह एक छात्र की तरह इस क्षेत्र के एक्सपर्ट से मिल रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि भारत को यह टेक्नोलॉजी कैसे मिल सकती है। यह अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। आज भारत में सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही, फाइल से फैक्ट्री तक का समय जितना कम होगा काम उतना जल्दी शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों के लिए काम आसान किया जा रहा है ताकि ब्यूरोक्रेसी की अड़चनें दूर हो सके। दोस्तों, चिप बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए दुनिया में इसकी फैक्ट्रियां बेहद कम हैं। एक एडवांस चिप बनाने में 10 से 20 हफ्तों का समय लग सकता है। इसे बनाने के लिए 100% शुद्ध सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है और सबसे बड़ी बात, जहां सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं उस जगह पर धूल का एक कण भी इसके डिजाइन को बिगाड़ सकता है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे फैब कहते हैं, वह एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना ज्यादा साफ होती है। इतनी सफाई होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी एक फैक्ट्री बनाने में 5000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश चाहिए होता है। यह एक बेहद महंगी तकनीक है, लेकिन भारत ने यह चुनौती स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, जिस तरह पिछली सदी में कच्चे तेल ने दुनिया की दिशा तय की थी, उसी तरह यह 21वीं सदी सेमीकंडक्टर चिप्स की है। भारत ने इस रेस में भले ही देर से एंट्री ली हो, लेकिन अब हम तेजी से दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव को चलाएगी। उन्होंने यह भी कहा, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी, डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, टेस्टेड बाय द वर्ल्ड। यानी कि एक ऐसी चिप जो भारत में डिजाइन की गई हो, भारत में बनी है और पूरी दुनिया इसका टेस्ट कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस से यह लॉन्च सिर्फ एक चिप का ही लॉन्च नहीं था, बल्कि एक नए शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे बनाएगा और पूरी दुनिया को चलाएगा। मुझे और आपको गर्व होगा कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा के गवाह बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।